Assalamualaikum, hello and welcome to Iqbal International Law Services. मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ जूनियर एडवोकेट्स। जूनियर एडवोकेट जो रोल के वकालत के पेशे में आ जाते हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम रास्ते में आती हैं, व्हाट प्रॉब्लम दे हैव टू फेस इन द फील्ड ऑफ लॉ। देखिए, वो कहते हैं ना कि हमने भी धक्के खाए, आप भी धक्के खाओ। जूनियर वकला के लिए बहुत से मसाइल जो होते हैं वो पाए जाते हैं जब वो वकालत के पेशे में आते हैं। नौजवान वकला यूँ समझे एक मजलूम तबका तस्वुर किया जाता है लॉ के फील्ड में। जब वो किसी जूनियर सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो उनको कोई सिखाता नहीं है लॉ के बारे में, केसेस के बारे में, प्रोसीडिंग के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में, कुछ भी कोई भी सीनियर वकील कोई उसको नहीं सिखाता। उसका काम क्या है, कि फ़ोटो कापी कराना, इसके अलावा डेट कलेक्ट करना, कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करना, एडजॉर्नमेंट की फ़ाइलें उठाना, चाय पिलाना, या फिर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना, इलेक्शन का काम करना, इलेक्शन में कार्ड बांटना, अपना सीनियर की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना। इसको उम्र चाहिए, नूह की उम्र चाहिए इस फील्ड ऑफ लॉ में अपना मकाम बनाने के लिए। बेसिकली जो भी लोग आते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे वकील को एंगेज करें जो कि एक्सपीरियंस वकील हो, जो तजर्बाकार वकील हो। इसलिए सीनियर वकला को तरजीह दी जाती है नौजवान वकला पर। इसलिए नौजवान वकला को सब्र करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, फुल टाइम। इसके बाद फिर कुछ सीखते हैं, तब जाके वो कुछ मकाम हासिल कर पाते हैं। इसलिए मेरी नौजवान वकला से यही है कि वो फाइल को पढ़ें, केस को स्टडी करें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन आंसर पूछें, बुक्स पढ़ें, लॉ लाइब्रेरी में बैठें, स्टडी करें, केस की स्टेजेस के बारे में, केस की फाइलिंग के बारे में, केस की ड्राफ्ट के बारे में। हर एक केस का स्टेज मुख्तलिफ, सिविल केस की क्या स्टेज होती है, क्रिमिनल केस की क्या स्टेजेस होती हैं। और नहीं कोई बताता तो खुद क्वेश्चन करें, पूछें, दूसरे वकला से पूछें, लॉ बुक्स कंसल्ट करें, लाइब्रेरी, अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ स्टडी करें। कोर्ट फीस कैसे पे की जाती है, इसके अलावा खुद प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, केस कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, क्या स्टेजेस होती हैं केस की, और कागजात डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट किए जाते हैं, कैसे एग्जिबिट किए जाते हैं, कैसे फाइल लगाए जाते हैं, केस की जुरिडिक्शन कैसे होती है वो मालूम कैसे की जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी। और नौजवान वकला के लिए सबसे पहले ये है कि उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ड्राफ्टिंग सीखनी चाहिए। इसके बाद जुरिडिक्शन, केस की क्या जुरिडिक्शन, कौन सा केस कहाँ फाइल होता है, जुरिडिक्शन होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट हम इंडिया फाइल करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट हमें अटैच करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। इसके स्टेजेस ऑफ द केस क्या है, जो केस फाइल करने से कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं वो पता होनी चाहिए। और फिर कोर्ट रूलिंग, ज़ाहिर जो है नज़ीर रूलिंग्स कोर्ट की, हायर कोर्ट की, वो पता होनी चाहिए, जो इस टॉपिक से, इस हवाले को कवर करती है, उस हवाले से होनी चाहिए। एक्चुअली 2007 की लहर मूवमेंट एक बहुत बड़ी लहर मूवमेंट थी। उस लहर मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा एक मकाम दिया वकला को, एक वकला की बहुत बड़ी पहचान पैदा हुई और वकला का एक बड़ा नाम पैदा हुआ 2007 की लहर मूवमेंट में। और इस वजह से बहुत से नौजवान वकला, लड़के और लड़कियां इस प्रोफेशन की तरफ आए, भाग के आए, और यंग लहर आए इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए। मगर हकीकत में हर चीज़ हकीकत तो ख्वाब नहीं बनती। बहुत से आए और सबके जो ख्वाब थे उनके वो सच्चे साबित नहीं हुए। कोई आया तो किसी ने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, किसी ने मुलाजमत अख्तियार कर ली, और कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। असल में बेसिक प्रॉब्लम है एक्सपेंसेस की, किचन एक्सपेंसेस, घर के एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस। नौजवान वकला जब आते हैं, हत्ता के सीखने के मराइल में भी होते हैं, उनको कोई रिटर्नशिप नहीं मिलती, कोई को ना कंपनी देती है, ना सीनियर लॉयर देते हैं। तो साफ ज़ाहिर है, और उसको सबसे पहले सीखना है। अगर वो ये कहते हैं नहीं शुरू में हम जाके पैसे कमाएंगे, दिस इज नॉट। सबसे पहले उनको लर्न करना है, सीखना है। अर्न बाद में बारी आ जाएगी अर्निंग की, पहले लर्न इज द बेस्ट, लर्न इज द बेटर। पहले लर्न करेंगे तब जाके वो कुछ अर्न करना सीखेंगे। तो अब जहाँ तक नया वकला के उसकी माली परेशानी का कोई वो हाल नहीं होता, कोई हाउस जॉब नहीं होती, कोई सीनियर उसको सैलरी नहीं देता। और पाकिस्तान में वकला की बड़ी बड़ी तंजीमें, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल है,
اس کے علاوہ صوبائی بار کونسل ہیں، کوئی بھی وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے ایکچولی طور پر کام کوئی بھی نہیں کرتا، اور ان کا ہمیشہ رویہ سینئر وکلا کا جونیئر وکلوں کے ساتھ ہمیشہ رویہ بہت ہی توہین آمیز ہوتا ہے، اچھا رویہ نہیں ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور کوئی بھی بار سپورٹ نہیں کرتی کہ نوجوان وکلا کے لیے کوئی ہم اس کے لیے ہم کریٹ کریں، کوئی فنڈ کریٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں، کوئی ہاؤس جاب دیں، کوئی بھی نہیں کرتا ہے، خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے اور خود ہی اپنا ایک مقام حاصل کرنا پڑتا ہے۔ دس از ناٹ ایزی۔ آج کا اتنا ہی کافی ہے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔